बहुत सारे मामलात ऐसे सामने आते हैं जिनमें पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट किया जाता है एक तालिब इल्म की उसके हॉस्टल के कमरे में डेथ हो गई। ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं। हमारी कुछ तालिब इल्मों से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि स्ट्रेस होता है, सेमेस्टर सिस्टम का स्ट्रेस होता है, वालिदैन और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी वजह से वो मनशियात इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनको तरगीब भी देते हैं मनशियात इस्तेमाल करने की, और ये जो मामला है ये कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस, तालीमी इदारे, हमारे मुल्क के दूसरे जो दीगर मुतल्लका सरकारी महकमे हैं उनकी जानिब से दावा तो किया जा रहा है कि बेहतरीन किस्म के आइडियल इक़दाम करें, लेकिन इसके बावजूद ये जो शरह है तालिब इल्मों के मनशियात इस्तेमाल करने की, उसमें कमी बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही। ये कमी कब आएगी? ये कमी तब आएगी जब इस तालीमी निज़ाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर इकट्ठा किया जाएगा। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी किस तरह से होती है, ये मनशियात किस तरह से लाई जाती हैं, किस तरह से फ़रोख्त की जाती हैं, इनको इस्तेमाल करने वाले क्या कहते हैं और आम तालिब इल्मों का इसके बारे में रवैया क्या है, मुख्तलिफ जो मुअल्लिमीन हैं इन तालीमी इदारों के, उनका क्या मौक़िफ़ है और हमारी पुलिस क्या कहती है, आइए उनसे बात करते हैं। जो सबसे बड़ी वजह है उनका कैरियर का स्ट्रेस है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको अपने प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में बिल्कुल उनको कोई सर्टेनिटी नहीं है। उनको जो रिसर्च पढ़ाई जा रही है, जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है जो फ्यूचर में आगे जाके उनके लिए फ़ायदेमंद हो और आसानी से मिलती हैं। उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2013-14 में एक बंदा पकड़ा गया था, वो अपनी बच्ची को साथ बिठा के ले आता था, जब एट द एंड पता चला कि वो यहाँ पे आके शराब बेचता है। स्टूडेंट्स को जो रिसर्च वगैरह या सिलेबस वगैरह पढ़ाया जाता है, सेमेस्टर सिस्टम्स हैं, उनमें स्टूडेंट और टीचर की अपनी पर्सनल राइवलरी की वजह से उनको स्ट्रेस किया जाता है, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में से ये चीज़ें ख़त्म करते हुए जो एक जस्टिफाइबल जो एक सिस्टम है उसको ला के इन सारे एलिमेंट्स को ख़त्म कर किया जा सकता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है ये है कि स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन बजट को बढ़ाया जाए। एजुकेशन बजट को बढ़ाने के साथ स्टूडेंट्स को ऐसी डिग्रियां या ऐसी रिसर्च करवाई जाए जो उनके लिए उनको एक जो मतलब कामयाब मुस्तकबिल है उसकी ज़मानत हो। तो जब तक आप ये दो चीज़ें अशोर नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो पनिशमेंट का कल्चर है इसको ख़त्म नहीं करेंगे और उनको उनके फ्यूचर के बारे में आप उनको एक ज़मानत नहीं देंगे, उस वक्त तक उनका स्ट्रेस ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये स्ट्रेस जो है वो कभी ड्रग्स का बायस बनेगा, कभी उनकी ख़ुदकशी का बायस बनेगा, कभी वो कोई और तरीका अपना लेंगे, कभी वो पढ़ाई से भाग जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में ड्रग्स को एक ही सूरत में ख़त्म किया जा सकता है, वो ये है कि एक जो आज़ाद सोच है उसके पलपने का कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो स्टूडेंट के जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं उनको जब तक क्रश करती रहेंगी उस वक्त तक को ड्रग्स का खात्मा नहीं हो सकता। उसकी वजह जो मैं बेसिकली समझता हूँ कि स्टूडेंट का जो है वो स्ट्रेस है, स्टूडेंट के जो एजुकेशनल उसका क्योस है, सोसाइटी में पाए जाने वाला क्योस है जो कि उसको मतलब नर्चरली जो है वो उसको जो है इफ़ेक्ट करता है और वो उस इफ़ेक्ट के ज़रिए उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और उस प्रॉब्लम्स को वो जो रिज़ॉल्व करने के लिए, उससे भागने के लिए, उससे जो है उससे उससे भागने के लिए वो चाहता है कि कोई जो है वो मेरे पास उसका एक आउटपुट होना चाहिए। अब ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो अनएथिकल जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक वो जो साइकोलॉजिकल कॉनोटेशन जुड़ी हुई है कि ड्रग्स के साथ कि आप जो है वो अगर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको एक तरह की जो है ना वो एक स्पेस देता है, आपको एक मदद देता है कि आप उस कम से कम डिप्रेशन, उस एंजाइटी से, उस डिसऑर्डर से, उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बाहर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो पर्सनल मतलब कॉन्टैक्ट्स होते हैं या जो इस तरह का काम करते हैं, जो इस सोशल इवल को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, प्रोवोक कर रहे होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाते हैं। आप जितनी मर्ज़ी सिक्योरिटी, कुछ जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो विद इन जो सिक्योरिटी में बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर गार्ड है और ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और ये जो लोग हैं ये ख़ुद भी उसका इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं।
ٹھیک، اور یہ اسی طرح سے دیکھا دیکھی شروع ہوتی ہے، اور چونکہ وہ گارڈز چونکہ وہ روکنے والے ہوتے ہیں وہ خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو اسٹوڈنٹ ایڈمنسٹریشن جن کی بیک بون کر رہی ہے، جو گروپس کی وہ جو کہ تنظیم کی فارمز میں ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کو بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ایک نارمل اسٹوڈنٹ جو ہے، کامن اسٹوڈنٹ ہے، اس نے تو ملنا ہی ہے نا، اسٹوڈنٹس آپس میں ان کا ایک انٹریکشن تو ہوتا ہی ہے، تو اسی طرح سے وہ بھی آ جاتے ہیں، مطلب اس ریئلم میں آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ عام اسٹوڈنٹ تک بھی پہنچ جاتی ہے، اویلیبل ہو جاتی ہے، اور وہ اسی طرح سے ہوتی ہے۔